सो गाइस वोडाफोन आइडिया लिमिटेड आज का सेशन ओपनिंग और लास्ट सेशन एक सेम लेवल जो 2025 में लगभग आपको 6 से 7 बार देखने को मिला है। क्या है, पहली बार चैनल पर आया, कोई बात नहीं, सुन करके जाना लास्ट वीडियो कल के दिन जो हमने फिर से डिस्कशन करी थी कि आपकी 660 पे 760 और 790 यही लेवल्स आपको पिछले 6 से 7 महीने लगभग आपको देखने को मिल रहे हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। रेजिस्टेंस जाता है 790 पे, वापस आ जाता है 660 पे, 660 पे आता है, थोड़ा सा पुश बनता है तो वापस आ जाता है 690 और 720 पे। ठीक है, तो कल के वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था कि 790 और 760 रेजिस्टेंस वापस आ जाता है 660 पे, 660 पे आता तो 690 और 720। ये कहानी पिछले 6 महीनों से लगातार वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में चल रही है और 6 से 7 बार पिछले 6 महीनों में वोडाफोन आइडिया 660 760 790 720 690 यही लेवल्स बार बार दिखा रहा है। नहीं पता, नहीं यकीन, कोई बात नहीं, अभी चार्ट पेन पे आते हैं। लगता है पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो लास्ट सेशन और कल का सेशन भी 660 एक बार फिर से टच होता देखने को मिला। अब जैसे ही 660 टच होता है स्टॉक में बार बार यहीं से रिकवरी दिख रही है। लेकिन अब आप पूछोगे यार न्यूज क्या है, न्यूज बता। अपार्ट फ्रॉम न्यूज वोडाफोन आइडिया में चार्ट बहुत ज्यादा काम कर रहा है। ऑल दो आप लोगों में से बहुत के कमेंट ऐसे आए थे कि भाई चार्ट बेकार है, क्यों चार्ट बताता रहता है, इससे कुछ नहीं होता, न्यूज देखो। अगर न्यूज देखनी होती तो वोडाफोन आइडिया 5G लॉन्च कर रहा था 790 पे, 790 पे अगर वोडाफोन आइडिया 5G लॉन्च कर रहा था तो न्यूज अगर देखते तो भैया ऊपर होता। लेकिन नहीं, जो चार्ट पे 2025 से दिख रहा है वही बार बार यहां पर रिपीट हो रहा है और आज एक बार फिर से 660 आपका यहां पर आया और यहीं से पुश बैक देखने को मिला है। मुझे एक चीज और पता है कि आप लोगों को इशू है माइक के साथ में, कोई बात नहीं, बहुत जल्द कोशिश कर रहा हूं एक नया माइक लेने की, तो आपको वो भी दिक्कतें आपकी दूर जल्दी हो जाएंगी। तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में ये वीकेंड के अंदर अपडेट देखने को मिली कि कंपनी ने अपने मैनेजमेंट का जो है पैसा यानी कि उनकी सैलरी जो है वो बढ़ाई है, उनकी पेस जो है वो बढ़ाई है डिस्पाइट फाइनेंशियल कंसर्न्स। अब जब बात आती है फाइनेंशियल कंसर्न्स की तो वोडाफोन आइडिया यहां पर क्या कर रहा है, मार्केट एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग फंडिंग डिले जो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में है। आपको पता है वोडाफोन आइडिया ने लास्ट टाइम जब अपनी अनाउंसमेंट्स करी थी मीटिंग्स की तो वहां फंड रेज की भी बात करी थी, लेकिन उस पर अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो फंडिंग डिले जो वोडाफोन आइडिया का चल रहा है अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स, ये वोडाफोन आइडिया का टॉप सर्कल्स में जो कि 17 सर्कल्स आते हैं वहां पे मार्केट शेयर जो है इरोड कर सकता है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का। इस अपडेट को मैं आपके साथ बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं। सो ये कंसर्न वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसी वीकेंड में हमारे पास एक और अपडेट आई थी वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड। 29.68 लाख का CGST डिमांड जिसको कंपनी ने डिसएग्री किया है, बिल्कुल हर बार की तरह डिसएग्री करा है और इस ऑर्डर पर कंपनी अपील भी करेगी। यह अनाउंसमेंट कंपनी ने यहां पर कर दी थी। अब आते हैं आपके चार्ट पैटर्न। ठीक है, तो ये आपका है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का चार्ट पैटर्न 2025 का। अगर आप यहां पर चीजें देखोगे ना आपको वही नजर आ रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 6 बार और यहां छोटा सा 7 बार, लगभग 7 बार आपको 660 से बार बार पुश देखने को मिल रहा है। और यहां देखो ये लास्ट सेशन पिछले हफ्ते का और आज का सेशन, यहां 660 से आपको पुश देखने को मिला। अब हमको क्या चाहिए, एक बार फिर से जब भी स्टॉक 660 से पुश लेता है पहला हमें चाहिए होता है कि भैया 690 और 720 कंसोलिडेशन जोन जो हम पिछले काफी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं वो लेवल आपको वापस से देखने को मिले। क्योंकि अगर यहां पर 690 और 720 के बीच में स्टॉक आता है जब भी 660 से पुश लेने के बाद में, तब आपको वहां कंसोलिडेशन फेज देखने को मिलता है। और आपको पता है 690 से 720 के बीच में वोडाफोन आइडिया किस चीज का वेट करता है, किसी न्यूज का जो कि डिले चल रहा है उस न्यूज को। अगर वो न्यूज कंपनी डिले के बाद दे देती है तो आपको पता है 690 से 720 के बाद में स्टॉक एक पुश लेकर के वापस से ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है 760 तक। तो हमें चाहिए कि 660 पर जो आज के सेशन में आपको पुश देखने को मिल रहा है ये पुश कंटिन्यू बने, क्योंकि हमें ये चाहिए यहां पर 660 के बाद 690 का ब्रेकआउट बनना। 660 के बाद 690 का ब्रेकआउट जरूरी है। आप हर बार देखो सेम कंडीशन है, 660 आया, 690 पर रिस्ट्रिक्ट किया, सेल ऑफ आया, लेकिन वापस सस्टेन करा तो ऊपर। ठीक है, 660 आया, 690 पर रिस्ट्रिक्ट किया, वापस 660 पे आ गया। 660 के बाद 690 और 720 का ब्रेकआउट बनता है तो 790 आता है। ठीक है, अब यहां पर आज सिमिलर कंडीशन है, 660 पर आया, पुश मिला, 690 इसका रेजिस्टेंस पॉइंट है। तो ये सब लेवल्स ऑन चार्ट हमको समझना जरूरी है, जिसको आप में से कोई भी समझना नहीं चाहता है
आपने कई बार आप लोगों ने कमेंट किया कि भैया चार्ट पैटर्न्स बेकार है, मत यूज किया कर। कोई बात नहीं, बाकी देखो सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, ये एक अच्छी बात है कि आपका अपना ओपिनियन एटलीस्ट है। सेल क्वांटिटी 2 करोड़ 8 लाख की है, बाय क्वांटिटी 5 करोड़ 1 लाख की है। लास्ट वीडियो में हमने कई सारे डिस्कशन करे थे न्यूज से रिलेटेड, स्पेशली 5G की अगर मैं आपको बात करूं तो कंपनी के कुछ प्लान्स भी हैं यहाँ पे। तो 55,000 करोड़ का देख सकते हो, ये कंपनी का प्लान है 50 से 55,000 करोड़ का केपेक्स बाय बूस्टिंग 4G एंड 5G ऑपरेशंस। 4G और 5G ऑपरेशन को बूस्ट करने के साथ में वोडाफोन आइडिया का प्लान है 50 से 55,000 करोड़ का केपेक्स करना फाइनेंशियल ईयर 26 के एंड तक। अपार्ट फ्रॉम दैट जब 5G की बात आती है तो वोडाफोन आइडिया ने मेंशन कर रखा है कि डेडलाइन अगस्त 2025 की है 5G में 17 सर्कल्स में, और इस पर लगातार वोडाफोन आइडिया काम भी कर रहा है। लेकिन न्यूज, अगर मैं न्यूज की बात करूं तो अभी कोई न्यूज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चार्ट बेस पर चीजें आपको बार बार बुलिश रेजिस्टेंस यही देखने को मिल रहा है। तो बेटर ये है कि हम चार्ट्स को अच्छे से समझें और न्यूज की जो बात आती है फंड रेस उसका वेट करें। बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपकी अपनी मर्जी और अपना डिसीजन होना चाहिए। बाकी चीजें अभी वोडाफोन आइडिया में इतनी ही है, जो भी नेक्स्ट न्यूज आएगी वो मैं आपके साथ बहुत जल्द डिस्कस कर दूंगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। बाकी के वीडियो देखना मत भूलना, सब्सक्राइब के बिना भी मत जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में।